हम लोग कितने कीर्तन, कितने भजन सुनते हैं, कितने प्रवचन सुनते हैं, लेकिन वो सुन के वहीं पे छोड़ जाते हैं। ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है कि वो महापुरुष की गलती है? वो जो भी कहानी हम सुनते हैं उसी के ऊपर हम अमल करते हैं, तो फायदा हमारा है या उसी महाराज का है या कोई प्रवचनकार है उसका है? फायदा तो हमारा है, और हमारे फायदे के लिए तो बोलते हैं ना वो। हमारा फायदा है इसलिए हम जाते हैं, सुनते हैं, सुन के फिर आते हैं, उसके ऊपर अमल करते नहीं है। ऐसा बार बार हर जन्म में हमारा हो चुका है। बार बार हम ये भी सोचते हैं हमको कुछ मालूम नहीं, क्या सब मालूम है हमको, सब मालूम है, सब पता है हमको। कोई भी ऐसा अज्ञानी अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, जो दुनिया के पीछे भागता है वो अज्ञानी कहा जाता है, और जो ज्ञान, जो परमात्मा, जो भगवान, जो ईश्वर, जो गॉड, उसके लिए जो जीतता है, जिंदा रहता है, उसको याद करके जो जिंदा रहता है, उसी को हर पल जो याद करता है वो ज्ञानी। वो कभी किसी का बुरा करेगा नहीं, बुरा करेगा ही नहीं, उसके अंदर ख्याल आएंगे ही नहीं ना। उसके अंदर ख्याल आएंगे तो भगवान के आएंगे। जिसके अंदर भगवान के ख्याल आते हैं तो भला किसका बुरा कर सकता है? बुरा करने की उसके दिल में बिल्कुल आकांक्षा नहीं रहती है। लेकिन दुनिया तो उसी के पीछे रहती है। जो कुछ नहीं करता है तो उसके पीछे और 4 जन लगते हैं, चलो भाई इसके पीछे लगो, फुकट में तंग करते हैं। ये भी हम पक्का होने के लिए होता है ऐसा समझना है। दुनिया में ऐसा है, सब निगेटिव और पॉजिटिव। भगवान के पीछे जाएंगे तो निगेटिव वाले अज्ञानी लोग आपके पीछे लगेंगे। उसको कैसा मुंह देना है, उसको कैसा जवाब देना है, ये हम सीखना है। उसको बुरा बोल के नहीं, अच्छा बोल के, बड़ा शांति से। हम उनको शांति दे सकते हैं परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, राम की तरफ से, रहीम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से हम उनको शांति दे सकते हैं, क्योंकि वो तो शांति का दाता है ना। सबका पिता एक ही है, कोई जात का कोई अलग अलग कुछ ऐसे नाम रखे हैं, सिर्फ ताकत एक ही है। सब धर्मों की, सब जात की, सब कौम की, सब देश की, सब इंसान की जात एक है, उसको बनाने वाला भी एक है। नाम अलग अलग रखे तो फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको उतनी ही सर्दी लगती है, हमको उतनी ही सर्दी लगती है। पड़ोस को जितनी गर्मी लगती है उतनी हमको भी गर्मी लगती है। उसको जितना सुख दुख है उसका उतना ही हमको भी सुख दुख होता है। फर्क क्या है? कोई पीठ के ऊपर तो नाम लिखे नहीं है, भाई मैं फलाने जात का हूँ, हाँ मेरा नाम ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। देखो, हाँ अपने अपने समाज में, अपने समाज की तरह से कर्म करो। जो धर्म ग्रंथ सिखाते वो सभी के धर्म ग्रंथ अच्छा ही सिखाते, अच्छा ही पढ़ाते। हम अच्छा ही सीखने के लिए पढ़ते हैं और उसी के लिए धर्म ग्रंथ बनाए हैं। हम उससे अच्छा ज्ञान लेना है। अगर सब लोग और सब इंडिया, सब कंट्री, सब वर्ल्ड अगर ऐसा करेगा तो क्या शांति नहीं आ सकती है? पूरी मानवता सुख शांति से हो रह सकती है। कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं ना। लड़ाई झगड़े की वजह ही है कि अज्ञानता। भाई अगर अज्ञानता में तो सब कुछ आता है, बुरा ही आता है सब। अज्ञानता में अच्छा क्या आता है? सब बुरा ही तो आता है। अगर अच्छा करना है तो भगवान का सुनो, धर्म ग्रंथ का सुनो, उसमें जो भी अच्छा है वो ले लो। अभी कई कई करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग कि जिनके पास इतनी माया है, इतनी संपत्ति है, तो आप बोलेंगे भाई और भी कोई नेता लोग भी हो सकते हैं। हर तरह का बंदा, हर तरह का इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। ये नहीं सोचता है कि गरीबों के लिए भी कुछ रखना चाहिए। कुछ नहीं, जो भी है दुनिया में सब मेरे ही घर में आ जाए और मैं ही सुखी रह जाऊं, बाकी के भोले भूखे मरे, चलेगा।
लेकिन इस जन्म में ये सुख लेगा, लेकिन अगले जन्म में नहीं। अगले जन्म में बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। ये कोई धर्म ग्रंथ में ही लिखा होता है, आप पढ़ो। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। थोड़ा सोचो कि भाई हर आदमी का, हर इंसान का हम भला करने का सोचे। भला नहीं हो सकता है, सबका भला हो सकता है। हमको समझता है लेकिन हम क्रिया नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि उसको समझ नहीं है, सबको समझ है। प्राणी को समझ है, कुत्ते को समझ है, बिल्ली को समझ है, हर प्राणी को, पंछी को भी समझ है। वो अपने घर में आता है, अपने मालिक को भी पहचानता है। करोड़ों लोगों के अंदर जाए तो उसको भी पहचानता है। तो हमको समझ नहीं है, उसके अंदर भी वही ताकत है, हमारे अंदर भी वही ताकत है। प्राणी मात्रों के ऊपर भी प्रेम करो, वो भी अपने ही कुछ है। पशु है, पंछी है, ये अपने ही कुछ है, अपने ही भाईबंद है। उनको वो शरीर मिला है, हमको इंसान का शरीर मिला है। फर्क इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। उसने जैसा कर्म किया था उसी के लिए उसका शरीर वैसा बना दिया भगवान ने। हमको कुछ तरस आया, हम कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हमको इंसान का जामा दिया है। अभी इंसान का जामा मिलने के बाद हम कैसा कर्म करना है, कैसा जीना है, कैसा जीने देना है दूसरे को, वो हमारे ऊपर है। अगर हम दुख देते रहेंगे तो हमको भी दुख आते रहेंगे। ये जन्म में नहीं आएंगे तो अगले जन्म में आएंगे। जो भी क्रियाक्रम जो हम करते हैं वो हमको भोगना पड़ता है। इसके लिए बड़ा सोच समझकर पैर उठाना है, बड़ा सोच समझकर किसी को बोलना है। हर जगह पे रुकावट है, हर जगह पे टेंशन है, हर जगह पे कहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ तो तनाव है ही है। वहाँ थोड़ा शांति लेके जाना है। शांति से पहला अपने आप को शांत करो, खुद को शांत करो, थोड़ा मन एकाग्र करके थोड़ा शांत करो। उसके बाद आप चलते रहो, अपने आप में मगन रहो कि हमको कुछ, हमारे मुंह से किसी को बुरा बोलना नहीं है, तो सामने वाला भी आपको बड़ी इज्जत से पेश आएगा। देखो, आप करके देखो, प्रैक्टिकल ये है। प्रैक्टिकल करने से सब कुछ होता है। उसी के लिए थोड़ा सोच समझ बहुत लेना पड़ता है। पहले पहले बड़ी रुकावट आती है, बहुत एक ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी ने धक्का मारा और आप शांति से पेश आए, सॉरी आप नहीं बोलेंगे, वो हम ये सोचेंगे कि वो बोलना चाहिए, सही है। तो ये सब कुछ टेंशन बोलेगा तो इसी में सब आ गया। ये धक्के का एक एग्जाम्पल आ गया, लेकिन और बहुत तरह के इसमें एग्जाम्पल आते हैं, बहुत। वो ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है, सबको समझता है। तो ये समझदारी से काम लेना है। हम शांति से रहे, दूसरे को भी शांति से जीने दे। इससे बढ़िया पुण्य कर्म कौन सा है? किसी को तकलीफ देना छोड़ दो, किसी को भी। आप बुरा मत बोलो, जो भी है। पूर्व के लोग पहले बोलते हैं, भाई बुरा मत किसी का बोलो, बुरा मत किसी का सोचो, बुरा मत किसी का करो। ये तीन अगर हम सोच ले कि भाई ये सही बात है, ये हम प्रैक्टिकल करके देखें, देखो क्या होता है। सब लोग ऐसा सोचना चाहिए, कोई लोग नहीं सोचेगा। कोई पशु वृत्ति से पिछले जन्म से आया है, कोई स्वर्गलोक से आया है, कोई इंद्रलोक से आया है, कोई प्राणी में से उठ के आया है, कोई पंछी में से उठ के आया है। सबका अपना अपना ख्याल अलग अलग रहता है। उसी पिछले जन्म का उसके ऊपर संस्कार रहता है, उसी संस्कार के हिसाब से वो आपको पेश आता है। जैसा रहता है उसके वर्णन से पता चलता है, उसके ऋणी से पता चलता है कि ये कौन सा योनि से आया होगा। इसके किताब में है, हमारे पास भी, और सारे धर्म ग्रंथ में भी इसका है कुछ मतलब लिखा हुआ, आप पढ़ना चाहिए। वो सोच के हम सबसे व्यवहार करना है। शांति से व्यवहार करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास ज्यादा धन है, किसी की मदद करें, उसकी शांति देखो कैसी होती है। कोई बहुत भूखा है, उसको खाना खिलाओ। हर एक का सवाल है कि भाई पड़ोस हमारे अच्छे नहीं है, पहला हम अच्छे रहना सीखें, पड़ोस वाले भी अच्छे रह जाएंगे। सिर्फ हमको उससे दुगुना शांति लेना पड़ेगा, तो वो कुछ फायदा करेगा। प्राणी के जैसा जितना नहीं है,
पशु के जैसा जीना नहीं है, इंसान के जैसा जीना है। ये नर नारायणी शरीर है, इसके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है उसको पहचानना है। और जिस घर से, जिस परमात्मा के दरबार से हम लोग आए हैं, उसी के पास फिर जाना है। और वो संत महात्मा रास्ता बताते हैं। वैसे जो आपको पहले स्टार्ट में मैं बताया शुरुआत में कि भाई ऐसे महात्मा के पास जाना है, उसको मिलना है, उसके साथ संगत करनी है और फिर पता करना है कि भाई कुछ है।